YouTube वर्सेस इंस्टाग्राम ऑनलाइन अर्निंग के लिए क्या बेस्ट है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका डेफिनेट आंसर कोई नहीं दे पाया है। YouTube के क्रिएटर्स कहते हैं कि YouTube अच्छा है, Instagram के क्रिएटर्स कहते हैं कि Instagram अच्छा है, एंड आई एम श्योर कि तुम में से भी कई लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं। एंड ऑनेस्टली मैं खुद इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता हूँ। सो मैंने पूरे 3 दिनों तक Instagram और YouTube पर एक साथ में वर्क किया। मतलब जो वीडियो जिस टाइम पर जिस तरीके से YouTube पर अपलोड की, उसी सेम टाइम पर उसी तरीके से Instagram पर भी की, ताकि तुम्हें पता लग सके कि किस प्लेटफॉर्म पर ग्रो होने के ज्यादा चांसेस हैं और किस प्लेटफॉर्म पर वीडियोस ज्यादा जल्दी वायरल होती हैं। एंड मैं इस वीडियो में हमेशा की तरह Instagram और YouTube दोनों ही अकाउंट्स के नाम तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम सब कुछ खुद से वेरीफाई कर सको। सो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि तुम्हारे लिए Instagram और YouTube में से क्या बेस्ट है। तो वीडियो को करो हाइप एंड लेट्स बिगिन। नाउ अपने कंटेंट को अपलोड करने से पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम किस नीश में कंटेंट को डालने वाले हैं। सो जैसा कि तुम जानते हो कि आईपीएल अभी कितना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और ट्रेंड चेकिंग करना हर प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट रहता है। और अगर तुम मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो तुम्हें पता होगा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पर ही आईपीएल के कंटेंट को अपलोड किया है। तो मेरे पास आईपीएल के लिए एक यूट्यूब चैनल भी है और एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी आईपीएल कंटेंट के लिए अवेलेबल है, और ये दोनों ही अकाउंट प्रेजेंट टाइम पर एक्टिव हैं। सो मैं इस चैलेंज के लिए इसी नीश का यूज करने वाला हूं और इन्हीं अकाउंट्स का यूज करने वाला हूं। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हम आईपीएल का ट्रेंड चेक भी कर पाएंगे, और हमें ये सब झंझट दोबारा नहीं करने पड़ेंगे कि हमें कंटेंट किस तरीके से बनाना है, किस तरीके की वीडियोस बनानी है, क्योंकि हमारे पास उसका रेडी टेम्पलेट ऑलरेडी है, क्योंकि हमारे प्रीवियस चैलेंजेस उन्हीं पर हैं। अब अगर तुमने मेरी उन चैलेंजेस की वीडियो नहीं देखी है तो तुम मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो के बाद उन्हें देख सकते हो। तो अब हमारे पास चैनल की व्यवस्था हो गई है, चलते हैं हम अपने शॉर्ट्स को बनाने। सो अगर तुमने वो चैलेंजेस देखे थे तो तुम्हें पता होगा कि उसमें मैंने मैच डे के वीडियोस बनाई थी। लाइक जिस दिन पे जिस टीम्स के मैच हैं उनकी स्क्वाड के बारे में बताया था कि कौन सी टीम बेस्ट है, किस टीम का प्लेयर फॉर्म में है, ये सब बातें। और फिर एक ऐसी रील भी अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि कल के मैच में क्या हुआ, मतलब एक तरीके से हाइलाइट्स तुम कह सकते हो। एंड आज की जल्दी समय में ना ये कंटेंट लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि मैंने ऐसे कई चैनल्स यूट्यूब पर देखे हैं जो सिर्फ यही कंटेंट बनाकर अच्छी खासी ऑडियंस को गैदर किए हुए हैं। सो आज जिस टीम का मैच है यानी कि आरसीबी वर्सेस एलएसजी, मैं उसी से रिलेटेड एक रील बनाने वाला हूँ। तो फिर मैंने अपनी आवाज में वॉइस ओवर दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट बनाना चाहता हूँ। एंड देन उसको एडिट करने के बाद अपने एडिटर में उसे इंपोर्ट किया, वहां पर कई इमेजेस मैच की इंपोर्ट की, दोनों के स्क्वाड को इंपोर्ट किया और उसको कुछ ट्रांजिशंस वगैरह देके एक बीजीएम देकर अपने शॉट को क्रिएट कर लिया। और अब बारी आती है उसे अपलोड करने की। अब देखो, इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के लिए चैनल और पेज तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमें हर रील के लिए कैप्शन और हर यूट्यूब शॉर्ट के लिए एक डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं एआई टूल का, क्योंकि मैंने पहले भी वही किया था और एआई टूल उसमें हमें काफी अच्छा रिजल्ट दे रहा था। और उसको मैं ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, इसको तुम देख सकते हो, ये काफी सिंपल सा प्रॉम्प्ट है। बस मैंने इसमें मेंशन किया है कि मैं किस तरीके का रील क्रिएट करने वाला हूँ और मैं ये प्रॉम्प्ट इसको दे देता हूँ। और तुम्हें देख सकते हो इसने मुझे एक सही तरीके से एक कैप्शन लिखकर दे दिया है, जिसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ। और अब मैं इसके लिए एक रील का कवर भी जनरेट करवा लूंगा, जैसा मैंने अपने प्रीवियस चैलेंज में किया था, क्योंकि वो भी ये काफी सही से कर रहा था। तो यहाँ पर मेरा कवर भी जनरेट हो चुका है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब इसके बाद बारी आती है यूट्यूब शॉर्ट के डिस्क्रिप्शन और टाइटल को लिखवाने की, और उसके लिए मैं इसको ये प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ जो कि तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। अगेन ये ऑलमोस्ट सेम ही प्रॉम्प्ट है, बस मैंने इसमें रील्स की जगह शॉर्ट लिख दिया है और थोड़ी सी एडिटिंग की है जो कि तुम देख सकते हो। और मैं ये प्रॉम्प्ट इसको दे देता हूँ। एंड गाइज, हमारा डिस्क्रिप्शन और टाइटल भी रेडी हो चुका है, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। और अब हम चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पर अपने कंटेंट को अपलोड करने और देखने की इंस्टाग्राम और यूट्यूब में कौन बेहतर है। और अभी तुम मेरे इस अकाउंट की हालत देख सकते हो कि मैंने आज तक इसमें 4 पोस्ट की हैं और मेरे अभी 6 फॉलोअर्स हैं। तो मैं यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और अपनी रील को अपलोड करना शुरू करता हूँ। और जो कैप्शन मैंने वहां से जनरेट किया है उसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा और अपने कवर को जो मैंने जनरेट करवाया है एआई टूल से उसे यहाँ पर लगा दूंगा। और फिर मैं यहाँ एड टॉपिक्स वाले ऑप्शन में जाऊंगा और क्रिकेट, टिप्स और सेलिब्रिटी टाइप के 3 टॉपिक्स को यहाँ चूज कर लूंगा और अपनी रील को अपलोड कर दूंगा। अगेन तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो तुम्हें ये पता होगा कि मैं बिल्कुल उसी फॉर्मेट का यूज कर रहा हूँ जैसे मैंने प्रीवियस चैलेंज में इंस्टाग्राम पर रील्स डाली थी। तो हमने इंस्टाग्राम की रील अपलोडिंग पे लगा दी है। अब बिना देर करिए हम चलते हैं यूट्यूब पर अपने शॉर्ट को भी अपलोड करने। तो अभी तुम इस चैनल पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर 5 वीडियोस डली हुई हैं और इस चैनल पर प्रेजेंट टाइम में 56 सब्सक्राइबर्स हैं। तो चलो मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और अपने शॉर्ट को अपलोड करना शुरू करता हूँ। और इसमें मैंने जो टाइटल एआई से जनरेट करवाया है, डिस्क्रिप्शन जो जनरेट करवाया है, वो यहाँ पेस्ट कर दूंगा और इसको एक थंबनेल इसी वीडियो में से चूज कर लूंगा जो मुझे सही लगता है। एंड ऑडियंस में
नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स और ऑल्टर्ड कंटेंट में भी मैं इसको नो करने वाला हूँ। इस कंटेंट को पब्लिक कर देता हूँ और तुम्हें देख सकते हो मेरी ये वीडियो भी अपलोड होने लगी है। तो गाइस हमने अपने चैलेंज के पहले दिन इंस्टाग्राम पर एक रील डाल दी है और यूट्यूब पर एक शॉर्ट भी डाल दिया है। अब ये चैलेंज का पहला दिन है तो आज हम सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड करने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट डे पर आएंगे और तब इस पहले पावर प्ले के रिजल्ट को देखेंगे कि आखिर हमारा कंटेंट दोनों प्लेटफॉर्म पर कितने अलग तरीके से वर्क कर रहा है और किस वीडियो को ज्यादा व्यूज मिले हैं, जो कि देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें कोई भी बात हवा में नहीं बताता हूँ, पहले उसका एक्सपेरिमेंट करता हूँ एंड देन तुम्हें प्रूफ के साथ हर चीज बताता हूँ, जो कि शायद ही तुम्हें इस समय कोई भी कंटेंट क्रिएटर करके बता रहा हो। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस अगर तुम्हें देखते रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर और अपने इमोशंस को मेरे साथ कमेंट में शेयर किया कर, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को एक नंबर नहीं बल्कि रियल ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट करता हूँ। तो गाइज हम नेक्स्ट डे पर आ चुके हैं, तो अब हम चलते हैं अपनी पहली वीडियो के परफॉर्मेंस को देखने। तो सबसे पहले हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि हमारी वीडियो ने कैसा परफॉर्म किया है। तो मैं अपने अकाउंट पर आ गया हूँ और मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ एंड गाइज तुम यहाँ ऊपर ही देख सकते हो मैंने एक फॉलोअर तो गेन अभी ही कर लिया है। मतलब जब मैंने इस चैलेंज को शुरू किया था तब मेरे पास 6 फॉलोअर थे और अब मेरे पास 7 फॉलोअर्स हो चुके हैं। अब जरा मैं देखता हूँ कि मेरी रील ने कैसा परफॉर्म किया है। तो गाइज मेरी रील को अभी यहाँ सिर्फ 29 व्यू ही शो हो रहे हैं। अब ये तुम्हें अच्छे से शायद विजिबल नहीं होंगे क्योंकि मेरा थंबनेल थोड़ा इस तरीके का है, तो मैं तुम्हें इसको और डिटेल में जाकर दिखा देता हूँ। तो हाँ तुम ये देख सकते हो, लेकिन हमारी इस रील के साथ कई लोगों ने इंटरेक्ट किया है, ये तुम देख सकते हो। इसको 3 लोगों ने लाइक कर दिया है। सो 29 इज द नंबर फॉर इंस्टाग्राम। अब देखते हैं कि यूट्यूब शॉर्ट पर इस वीडियो ने कैसा कमाल दिखाया है। तो मैं अपने यूट्यूब अकाउंट को ओपन करता हूँ एंड गाइस हमने अपने चैनल पर कोई नया सब्सक्राइबर तो गेन नहीं किया है, बट इन टर्म्स ऑफ व्यूज शॉर्ट पर 214 व्यूज आ चुके हैं। अब गाइस नंबर में तो ये इंस्टाग्राम से बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका, बट हमने यहाँ कोई सब्सक्राइबर गेन नहीं किया है, लेकिन इंस्टाग्राम पे हमने एक फॉलोअर को गेन जरूर किया था। तो ये एक तरीके से कुछ परसेंट तक इसको टाई कह सकते हैं, लेकिन व्यूज का डिफरेंस काफी ज्यादा है। बट हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमारे पास 2 दिन और हैं। तो चलो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो को दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करना शुरू करता हूँ। अब देखो मैंने अपने इस पहली वीडियो में जो मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर डाली थी उसमें ये बताया था कि आरसीबी वर्सेस एलएसजी का मैच है, तो ये स्कोर ऐसे हो सकते हैं, ये टीम जीत सकती है, वो एक प्रेडिक्शन थी। अब मैं उसकी हाईलाइट बनाने वाला हूँ और इस शॉट में मैंने बताया है कि एक्चुअली में आरसीबी और एलएसजी जो कि कल मैच हुआ था उसमें क्या हुआ, और बाकी जो एडिटिंग वगैरह मैं जिस तरीके से कर रहा था उसी सेम तरीके से किया। हाँ वीडियो का वॉइस ओवर मैंने फिर से अपनी आवाज में किया और एआई से ही रील का कवर, डिस्क्रिप्शन और कैप्शन जनरेट करवाया। और अब मैं चलता हूँ इंस्टाग्राम पे अपनी उस रील को अपलोड करने। तो मैं यहाँ इंस्टाग्राम पर आ गया हूँ और मैं उस रील को अपलोड कर देता हूँ। और मैं ये तुम्हें बताता हूँ कि मैं इसमें कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, उसी सेम प्रोसेस का यूज कर रहा हूँ जैसे मैंने अपनी प्रीवियस रील को अपलोड किया था। बस इसमें मैं क्या करूंगा ना, एड टॉपिक्स में अब मैं 3 नहीं सिर्फ एक क्रिकेट को ही चूज कर लेता हूँ। इसके अलावा कोई और मैंने सेटिंग्स अलग नहीं की है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। और अब मैं चलता हूँ यूट्यूब पर अपने शॉर्ट को अपलोड करने एंड यूट्यूब पर भी मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस शॉर्ट को अपलोड किया था, मैं इस शॉर्ट को भी उसी सेम तरीके से अपलोड कर देता हूँ। नाउ गाइस हमने आज के दिन पे एक ही वीडियो दोनों प्लेटफॉर्म पर डाल दी है, बट अब चैलेंज का हमारा दूसरा दिन है और हम शॉर्ट्स और रील्स में ये तो पहले अपने पुराने चैलेंजेस में देख ही चुके हैं कि हम एक दिन में उस पर 2 वीडियोस डाल सकते हैं और ये यूट्यूब शॉर्ट पर और रील्स पर दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से वर्क करता है। सो प्रीवियस डे पर तो मैंने एक ही वीडियो डाली थी क्योंकि वो चैलेंज का पहला दिन था। आज हम चैलेंज के दूसरे दिन पर हैं तो मैं एक वीडियो को और क्रिएट करने वाला हूं और उसे भी मैं दोनों प्लेटफॉर्म्स पर डालूंगा। और वो रील आज के मैच की होने वाली है जो कि है पंजाब वर्सेस मुंबई। एंड अगेन मैंने इस वीडियो की सारी चीजों को प्रीवियस मेथड से ही क्रिएट कर लिया है और अभी मैंने ये पहली वीडियो अपनी लगभग 11-12 बजे के टाइम पे अपलोड की है। अब मैं उसको 4-5 घंटे के बाद लगभग 4-5 बजे अपलोड करूंगा। इससे लेट मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये मैच 7:30 बजे शुरू ही हो जाएगा, तो फिर इस कंटेंट का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो गाइस अब मैं अपनी आज की सेकंड रील को अपलोड करने आ गया हूं, लेकिन पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमने मॉर्निंग में जो वीडियोस डाली थी ना वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंस्टाग्राम पर। तो गाइस इस वीडियो ने पहले से तो बेटर परफॉर्म किया है और इसको 74 व्यूज मिल चुके हैं। अब ये पहले से तो ज्यादा है, लेकिन इस बार इसको किसी ने भी लाइक वगैरह नहीं किया है और हमारे फॉलोअर जितने थे उतने ही हैं। अब हम चलते हैं यूट्यूब शॉर्ट का रिजल्ट देखने। तो गाइस अगेन यूट्यूब ने इंस्टाग्राम को बीट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ व्यूज। हमारे सेकंड शॉर्ट पर 699 व्यूज यहाँ शो हो रहे हैं और मैंने इसकी डिटेल में क्लिक किया ना तो यहाँ तो देखो 900 व्यूज शो हो रहे हैं, मतलब इसके व्यूज कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं और 17 लोगों ने हमारे शॉर्ट को लाइक भी किया है। और इस बार तो क्लियरली एक पॉइंट हमें यूट्यूब को देना होगा। अब हम आज की दूसरी वीडियो को भी दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर देते हैं। पहले मैं इंस्टाग्राम पर जाता हूँ और उसी सेम तरीके से अपनी रील को अपलोड करूंगा और फिर यूट्यूब पर आकर उसी शॉर्ट को वही सेम टेम्पलेट यूज करके अपलोड कर दूंगा। एंड गाइस अभी तक तो इस चैलेंज में यूट्यूब काफी आराम से लीड बनाए हुए है और हमारे चैलेंज के 2 दिन पूरे हो चुके हैं। अब हम अपने चैलेंज के फाइनल डे पर देखेंगे कि क्या इंस्टाग्राम वापसी कर पाएगा या नहीं।
तो गाइस हम अपने चैलेंज के लास्ट डे पर आ चुके हैं और अब हम चलते हैं एक बार फिर से इंस्टाग्राम के रिजल्ट को देखने। सो गाइस मेरे प्रीवियस शॉट को अभी तक सिर्फ 89 व्यूज ही मिले हैं, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज तुम देखो कि मैंने जो प्रीवियस रील्स डाली थी ना उस पर व्यूज बढ़ रहे हैं। मतलब मेरी प्रीवियस वीडियो पर 129 व्यूज हो चुके हैं और उसकी पहली वाली रील पर 128 व्यूज हो चुके हैं। जो मैंने पिछले इंस्टाग्राम पर चैलेंज किया था ना उस पर ऐसा हो रहा था कि मेरी एक रील को डालने के बाद जब मैं दूसरी रील अपलोड करता था ना तो पहले वाले रील के व्यूज स्टक करने लगे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है ना। अब हम YouTube पर देखने चलते हैं कि हमारे इसी शॉट ने YouTube पर कैसा परफॉर्म किया है। तो गाइस YouTube ने इस बार तो इंस्टाग्राम को बहुत बुरी तरीके से हराया है। जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया ने न्यूजीलैंड को एक तरफा हरा दिया था, बिल्कुल उसी तरीके से। मतलब गाइस इस शॉट पर हमने 3.1 के व्यूज गेन कर लिए हैं और मैंने इस चैनल पर 3 नए सब्सक्राइबर्स भी गेन किए हैं, ये तुम देख सकते हो। और मेरा जो प्रीवियस शॉट है ना वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसने भी 1.1 के व्यूज गेन कर लिए हैं। मतलब हमारे लगातार 2 शॉट 1000 व्यूज से ऊपर व्यूज गेन कर चुके हैं और वही इंस्टाग्राम तो काफी पीछे रह चुका है। बस अब इंस्टाग्राम के पास सिर्फ 2 मौके और बचे हैं वापसी करने के, क्योंकि आज डे 3 है और आज हम फिर से 2 वीडियोस उसी तरीके की डालने वाले हैं। तो चलो मैं जल्दी से अपनी अगली वीडियो को दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर देता हूँ और मैं मेथड जो पहले यूज कर रहा था वैसा ही करूंगा और मैंने डिस्क्रिप्शन कैप्शन वगैरह सब एआई से जनरेट करवा लिया है। लेकिन हाँ, वीडियो अभी भी बिल्कुल मेरी ओरिजिनल है, मेरा खुद का वॉइस ओवर है, मेरी स्क्रिप्ट भी खुद ही की मैनुअली क्रिएट की गई है एंड एडिटिंग भी मैंने खुद की है। बस पैकेजिंग का काम मैंने एआई से करवाया है। और अपने शॉर्ट को भी अपलोड करने चलता हूँ और डिस्क्रिप्शन टाइटल लगा के पब्लिक कर देता हूँ। अब डे 3 के टाइम पर मुझे ये कंटेंट बनाने में लगभग 2-2:30 बज गया था। मैं जानता हूँ ये थोड़ा लेट था, लेकिन तुम ये जानते हो कि भले ये शॉर्ट 1 मिनट के होते हो, लेकिन जब तुम इन्हें मैनुअली क्रिएट करते हो ना तो ये काफी टाइम लेते हैं। बट समहाउ मैंने इसे क्रिएट कर लिया और अब मैंने अपलोड कर दिया है। अब मैं मॉर्निंग की शॉट को अपलोड करने में तो डिले हो गया, लेकिन सेकंड शॉट को मैं डिले अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसे हर हालत में 5 बजे के आसपास ही अपलोड करना होगा, क्योंकि अगेन 7:30 बजे वो मैच शुरू हो जाएगा और उसके बाद उस कंटेंट की कोई रेलेवेंस नहीं बचेगी। तो अब मैं कुछ घंटे के बाद अपने इस चैलेंज के लास्ट वीडियो को इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर डालने आऊंगा। तो गाइस अब लगभग शाम के 5 बज रहे हैं, तो चलो एक बार अपने एनालिटिक्स को देख लेते हैं। तो गाइस इंस्टाग्राम पर फिर से इसने सिर्फ 77 व्यूज ही गेन किए हैं एंड अगेन हमारी प्रीवियस रील्स लगातार थोड़े थोड़े व्यूज गेन कर रही हैं, लेकिन हमारी कोई भी रील अभी तक 200 व्यूज भी यहाँ टच नहीं कर पाई है। और वहीं अगर हम यूट्यूब की बात करें तो अगेन हमारे शॉर्ट ने लगभग 800-900 व्यूज गेन कर लिए। सो अगेन इट्स 2-0 और यूट्यूब को एक और पॉइंट यहाँ मिल गया है। अब इंस्टाग्राम के पास ऑफिशियली बिल्कुल लास्ट चांस है इस चैलेंज में वापसी करने का। तो मैं इस चैलेंज की आखिरी वीडियो को फिर से दोनों प्लेटफॉर्म पर डालता हूँ। इंस्टाग्राम पर रील को अपलोड कर देता हूँ और मैं ये फिर से कह रहा हूँ बिल्कुल उसी मेथड से जैसे मैं अभी तक करता आ रहा था, और यूट्यूब पर शॉर्ट को भी अपलोड कर देता हूँ वही सेम मेथड से। एंड गाइस हमने अपने चैलेंज की सारी वीडियोस को यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया है और अभी तक हमारे चैलेंज में यूट्यूब बहुत आराम से जीत रहा है। अब हमें एक दिन का और वेट करना है और देखना है कि क्या इंस्टाग्राम इस चीज को टर्न अराउंड कर पाएगा या नहीं। अब तब तक मैं तुम्हें अपने दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट का नाम बता देता हूँ। तो इंस्टाग्राम के अकाउंट का यूजर नेम है ये और इसी सेम नाम से यूट्यूब के चैनल का भी नेम है और उसका हैंडल भी तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। तो गाइस अब बारी आ गई है इंस्टाग्राम के लास्ट अटेम्प्ट की। तो गाइस मेरी इस लास्ट रील पर मात्र 49 व्यूज आए हैं। अब हम जल्दी से यूट्यूब पर चलते हैं कि हमारे इसी वीडियो ने शॉर्ट पर कैसा परफॉर्म किया है। एंड अगेन गाइस यूट्यूब यहाँ पर जीत गया है और मेरे लास्ट शॉट ने 1.2 के व्यूज गेन कर लिए हैं और उसके प्रीवियस शॉट ने भी 1.7 के व्यूज गेन कर लिए हैं और हमारे चैनल पर प्रेजेंट टाइम में 65 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो ये पॉइंट भी जाता है यूट्यूब पर और यूट्यूब इस मैच को 3-0 से कम्प्लीटली जीत गया है। सो गाइस आज के चैलेंज में तो क्लियरली यूट्यूब जीत गया है। मतलब जिस तरीके की वीडियोस आज मैंने डाली हैं उसके लिए यूट्यूब बेस्ट है। लेकिन क्या अगर हम इस चैलेंज को और लंबे वक्त तक करें तो क्या इंस्टाग्राम हमें सरप्राइज कर सकता है? अब अगर तुम चाहते हो कि मैं इस चैलेंज को जारी रखूं तो कमेंट में कंटिन्यू लिख देना। और अगर तुम्हें भी फेसलेस यूट्यूब चैनल बनाना है तो तुम्हें कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है एंड उन्हें जानने के लिए तुम इस वीडियो पर क्लिक करो। एंड गाइस आज के टाइम पर यूट्यूब पर सही से ज्यादा फेक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एंड अगर तुम्हें ग्रो होना है ना तो तुम्हें सही को पहचानना होगा एंड अगर तुमने वो कर लिया तो ग्रोथ पक्की।